महाभारत एपिसोड 5 उद्योग पर्व। स्वागत है आपका। महाभारत ऑडियो सीरीज के 5वें भाग उद्योग पर्व में अब तक आपने देखा कि पांडवों ने वनवास और अज्ञातवास पूरा कर लिया। सवाल था, क्या उन्हें उनका हक और राज्य मिलेगा या फिर होगा एक महायुद्ध। इसी तनाव और फैसले के मुद्दे की कहानी है उद्योग पर्व। पांडव वीरता और धर्म के साथ 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर हस्तिनापुर लौटे। सभी नियमानुसार अपने राज्य की वापसी की प्रार्थना लेकर धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत हुए। युधिष्ठिर बोले, हमें बस उतना दो जिससे हम अपने पूर्वजों की गरिमा बचा सकें। 5 गांव भी मिल जाएं तो स्वीकार है। भीष्म, विदुर, द्रोण जैसे नीति ज्ञानी पांडवों की बातों का समर्थन करते हैं, समझाते हैं कि युद्ध विनाश है, संवाद से ही समाधान है। लेकिन दुर्योधन के भीतर जल रही अहंकार और द्वेष की आग बुझती नहीं। उसका एक ही उत्तर, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यही से शुरू होती है प्रयासों की श्रृंखला। शांति के कई दूत भेजे गए। पहले द्रुपद के पुरोहित गए, फिर कौरव सभा में स्वयं भगवान कृष्ण गए। कृष्ण ने धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण सबको समझाया, धर्म का महत्व बताया। अगर तुम न्याय नहीं दोगे तो पाप बढ़ेगा और युद्ध न टलेगा। अंत में कृष्ण ने कौरव सभा में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी की पीड़ा और धर्मराज की विनम्रता बताई। 5 गांव ही मांगते हैं। पर दुर्योधन और उसका मामा शकुनी अड़े रहे। यहां तक कि कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयत्न किया गया। उस पल कृष्ण ने सबको अपना विराट रूप दिखाया। समूचा ब्रह्मांड अपनी आंखों से देखकर सभा स्तब्ध रह गई। अब सकल भारत के राजा 2 पक्षों में बट गए। पांडव पक्ष में विराट, द्रुपद, यादव, चेकितान, शिखंडी आदि। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और अन्य राजाओं की भव्य सेना। सेनाओं की संख्या पांडव पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेनाएं, कौरवों के पास थीं 11 अक्षौहिणी सेनाएं। भीष्म पितामह को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया। कर्ण भीष्म के रहते युद्ध नहीं करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा ली। हर ओर युद्ध की गहमा गहमी छा गई। उद्योग पर्व शिक्षा देता है कि जब संवाद असंभव हो जाए तब भी प्रयास थमना नहीं चाहिए। कम से कम शांति की अंत तक कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी धर्म की रक्षा, अन्याय मिटाने को संघर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आपको लगता है हर बड़ी मुसीबत या अन्याय का हल बातचीत है, या कभी कभी संघर्ष भी जरूरी है? कमेंट जरूर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगले भाग में मिलेगी भीष्म पर्व की कहानियां और गीता का उपदेश।